हेलो एवरीवन, वेलकम इन अनअकैडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और ये कुछ है मेरे बारे में। और अगर हम लोग बात करें सब्सक्रिप्शन प्लान की, तो आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। स्ट्रक्चर वे में आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिल जाता है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी कि आप सभी टीचर की वीडियो को देख सकते हैं। और जिन साथियों के पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है, आप प्ले स्टोर से सर्च करिएगा और वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी क्लासेस फ्री होती हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर बात की जाए सब्सक्रिप्शन के प्राइस की, तो आपका 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 6500 रुपये में और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 7800 रुपये में मिल जाता है। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएं तो कोड AMIT22 का यूज जरूर करें, जिससे आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी उस समय बेस्ट ऑफर चल रहा होगा वो भी आपको साथ के साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, सभी लोग सॉल्व करें और बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन पढ़ें, सॉल्व करें और बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, ये क्लास आपकी पहले शाम में 6 बजे चलती थी, तो अब शाम में 6 बजे पीटी का क्लास चलेगा। ठीक है, तो ये क्लास आपकी कर दी गई है कितने बजे? सुबह के 10 बजे। सभी लोग पढ़ें, सॉल्व करें और बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या बोला जा रहा है? एक व्यक्ति की इनकम को 20% से घटा दिया गया, तो बताइए घटी हुई सैलरी को फिर से कितना बढ़ा दिया जाए कि उसकी वास्तविक सैलरी आ जाए। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। फिर बोला जाएगा किसी मान लीजिए चीनी का दाम इतने % से कम कर दिया जाए, बताइए कितने % से बढ़ा दिया जाए ताकि उसकी पुरानी कीमत फिर से वापस आ जाए। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, देखिए पहले आपने क्या किया था, 20% से घटा दिया था। तो 20% घटाने का मतलब क्या है? 20% से आपने कम किया था, यानी कि अगर प्राइस पहले 5 थी तो आपने अभी कर दिया उसको 4। ठीक है, अब ये प्रेजेंट टाइम की प्राइस हो गई। क्या करना पड़ेगा? 4 पे 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर से इसकी पुरानी प्राइस आ जाएगी। देखो, अगर आप रुपए में बात करोगे तो आपने 1 रुपए कम किया था, 1 रुपए बढ़ा दिया। कभी 2 रुपए कम होगा तो 2 रुपए बढ़ाया जाएगा। बट अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो परसेंटेज का बेस इस समय क्या हो गया है? 4। यानी कि कितने % का इंक्रीमेंट होगा भाई? 1 की वृद्धि करनी है 4 पे। समझ में आ गया? तो आपका क्या होगा? 25% करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25%। और इस प्रश्न को बनाने का एक तरीका और है, सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए। 20% की कमी यानी कि माइनस का 1/5। तो आप मतलब जब आपसे ऐसा पूछा जाए कि वास्तविक सैलरी या फिर वास्तविक मतलब दाम आपको वापस लेकर आना, क्या करना है? देखिए, यहां पे वृद्धि करना पड़ेगा, प्लस का 1 आएगा और इन दोनों को ऐड करा लीजिए, यानी कि यहां पे 4 आ गया तो सीधा आप बता दोगे 25% की क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। अरे भाई, बात समझ में आई? आ गई, बहुत अच्छी बात है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। हाँ, कई लोगों को मतलब आज क्लास की टाइमिंग नहीं पता है, बट आज क्लास के बाद पता चल जाएगा। नीतीश, श्याम, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। फटाफट सॉल्व करें और बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्लास आपकी सुबह के 10 बजे ही चलेगी। ठीक है, √x प्लस का 1/√x इक्वल टू 2√2 दिया गया। देन आपसे वैल्यू पूछी जा रही x² प्लस का 1/x² की। फटाफट सॉल्व करके बताइए। सभी लोग ट्राई करें और बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो देखिए यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, देन उसके बाद फिर से स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, भाई रूट एक्स प्लस का 1/√x की वैल्यू कितनी दी गई है, 2√2। तो यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर माइनस का 2। तो इसका स्क्वायर करोगे आप कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 माइनस का 2 यानी कि आ गया 6। ठीक है, हमें वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। तो फिर से आप पी स्क्वायर माइनस का 2 लगा देंगे और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 34। मान लीजिए हमसे पूछा गया होता है x की पावर 4 प्लस का 1/x की पावर 4, तो क्या करते, फिर से आप पी स्क्वायर माइनस 2 वाला कंसेप्ट लगा देते। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। और जो लोग बाद में क्लास को देखेंगे, तो ये क्लास आपकी शाम के 6 बजे चलती थी, इसको हमने क्या किया है, सुबह के 10 बजे इसका टाइम कर दिया गया। ठीक है, तो सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताएं सभी लोग। ठीक है, तो स्लोप आप कैसे निकालते हो, ढलान का मतलब क्या है, आपसे स्लोप के बारे में बात की जा रही है और स्लोप को ही आप हिंदी में प्रवणता कहते हैं। ठीक है, और इसको आप m से रिप्रेजेंट करते हो। तो प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस का y1, और यहाँ पे ढलान दे दिया गया, चलो मैं लिख देता हूँ, m की वैल्यू क्या होगी, y2 माइनस का y1 यानी कि 3 माइनस का -5 हो जाएगा, और x2 माइनस का x1 यानी कि -5 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू कितना दिया गया है, -4/3 दिया गया है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 बटा, हमने माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 5 प्लस का x। तो देखिए क्या होगा, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे ये आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 5 प्लस x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, समझ में आ गया? जो लोग -1 बता रहे हैं, श्याम तेमरे जी आपका आंसर गलत है। ठीक है, माइनस का 1 नहीं होगा। रवि त्यागी जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करें और बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। और देखो क्वेश्चन पढ़िए, आप समझिए ये क्या कहना चाह रहा, और उसके हिसाब से ही आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है,
आइए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारे क्या बोला गया है, एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया जिसके लिए उसे 3,649 रुपए दिया जाना था, वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा। आप ये बताओ, अगर कोई आदमी है वो पर डे 100 रुपए 150 रुपए मान लेते हैं, 150 रुपए कमाता है, तो वो जितने दिन काम करेगा तो उसकी जो टोटल सैलरी बनेगी या फिर टोटल मजदूरी बनेगी वो 150 का मल्टीपल होगा। और अगर वो अब्सेंटी लगाता है यानी कि कुछ दिन गैप करेगा, वो भी 150 का मल्टीपल होगा। और जो उसको पैसा हाथ में दिया जाएगा काट पीट के, वो भी 150 का मल्टीपल होगा ना। यानी कि जो एक दिन की सैलरी है वो उसका HCF हो गया, ठीक है। और उसी का मल्टीपल आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता, तो अधिकतम दैनिक मजदूरी यहां पे बोली भी गई है आपसे। अब देखिए उसको 3,649 रुपए मिलने थे, बट भाई साहब को मिले कितने रुपए, 3,293, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंस भी निकालोगे, ऐसा नहीं कि इन्हीं दोनों बड़े नंबरों का HCF नहीं निकालेंगे, हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि कितने दिन वो अब्सेंट रहा और उसका जो HCF यानी कि उसका जो फैक्टर होगा इसी ऑप्शन में से मिल जाएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो घटा दीजिए, ये आपका 6 आ जाएगा, 14 में से 9, ये आपका 5 आ जाएगा, और यहां पे बचेगा 5 में से 2 आप घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो 356, ठीक है। तो 356। अब इसका आप फैक्टर देख लो, इसमें से कौन सा, सभी नंबर आसपास दिए गए हैं, तो इसको आप क्या करते हो, 4 से डिवाइड कर देते हो। 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, अच्छा 4 से ही मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूं भाई, कोई और नंबर हमने चूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हैं, ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर का HCF इवन नंबर तो हो नहीं सकता, तो मैं इवन को बाहर कर दे रहा हूं। तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 8 32, 4 9 36, यानी कि 89 बच गया। और 89 हमारे ऑप्शन में भी है, और 89 का ऐसा कोई फैक्टर भी नहीं है जो यहां पे दिया गया हो, तो हमारा क्या होगा, 89 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को प्रॉपर बनाने का तरीका यही, हमने सब कुछ आपको बता दिया कि 4 ही हमने बाहर क्यों निकाला। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी लोग, और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। अविनाश कुमार जी, देखिए ऐप पे क्लास होती है रात के कितने बजे, 11 बजे इस टाइम हो रही है। क्या बोला जा रहा है, एक हिरन जितने समय में 6 छलांग लगाता है उतने ही समय में एक बाघ जो है वो 4 छलांग मारता है। बाघ द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी हिरन के एक छलांग की दूरी से 150% ज्यादा है। तो आपसे पूछा जा रहा बाघ और हिरन के चाल का अनुपात क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। और जो लोग बाद में क्लास अटेंड करेंगे, तो मैं आपको बता दूं ये क्लास सुबह के 10 बजे होने वाली है, तो सभी लोग सुबह के 10 बजे इस क्लास में जुड़ेंगे। इसका भी आपको तरीका बताया गया कैसे आपको करना है। देखिए आम क्वेश्चन में क्या होता ना, ये तो दिया जाता, आपसे बोला जाता कि बाघ द्वारा एक छलांग में इतना मीटर डिस्टेंस तय किया जाता है, तो मतलब इसकी लंबाई इतने छलांग के बराबर है, ठीक है। जैसे बाघ के 2 छलांग की लंबाई हिरन के 3 छलांग की लंबाई के बराबर, अगली लाइन ये लिखी होती है ना। आइए समझते हैं, देखो सभी लोग ध्यान से सुनना। एक हिरन जितने समय में, यानी कि सेम टाइम की बात की गई है, तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हो, वरना ये अंडरस्टूड होना चाहिए। टाइम आपका क्या है, समान है, ठीक है। ये हो गया हिरन, हिरन को हम लोग क्या करते हैं डी से दिखा देते हैं, और अगला बाघ है तो बाघ को टी से दिखा देते हैं, ठीक है। ये बोला गया जितने देर में 6 छलांग मारता है उतने ही देर में शेर क्या करता है, 4 छलांग मारता है। फिर आगे क्या बोला गया, बाघ द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी हिरन के एक छलांग की दूरी से 150% अधिक है।
तो 150% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/2 होगा। बोला गया है 150% ज्यादा, यानी कि अगर हिरन 2 चलता है तो ये क्या करेगा, 5 चलेगा। अरे भाई बात समझ में आई, अगर हिरन 2 चलता है तो ये कितना चलेगा, 5 चलेगा। तो अब आपको क्या करना है, इनके किसका किसका स्पीड का रेशियो पूछा गया आपसे, टाइगर और डियर, यानी कि टाइगर और हिरन का पूछा गया। आप इनका अनुपात पता कर लीजिए, ये 12 और ये 20 आ जाएगा, तो 4 से डिवाइड करोगे 3:5। बट हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है बाघ और हिरन का, ठीक है, टाइगर और डियर का पूछा गया है। तो आपका आंसर 5:3 होगा, ना कि 3:5। ठीक, जो लोग 4:9, देखो अब आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, कि सर आप वैसे तो यहां पे तिरछा गुणा कराते हो, यहां पे आपने गुणा क्यों नहीं कराया, ठीक है। तो रीजन क्या है, यहां पे देखो इनके द्वारा जो डिस्टेंस तय किया जा रहा है वो सीधा सीधा बता रहा है कि अगर हिरन क्या करेगा, एक छलांग में 2 मीटर चलेगा तो ये क्या करेगा, 5 मीटर चलेगा। और वहां पे क्या बोला जाता है, इनके द्वारा इतना छलांग और इसके द्वारा इतने छलांग की लंबाइयां बराबर है, तो आप इस वजह से वहां पे तिरछा गुणा कराते हो, ये उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और कंसेप्ट क्या होता है, अगर टाइम इक्वल है तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है, और टाइम इक्वल है तो इनके द्वारा जो डिस्टेंस तय की जा रही सीधा सीधा वही क्या होगा, इनके स्पीड का रेशियो हो जाएगा। मनीष कुमार जी, हमने बताया वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग इसलिए कराते हैं क्योंकि वहां पे डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं दी गई होती है, ठीक है, यहां पे सीधा सीधा दूरी दी गई है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो वो चीज आपको थोड़ा सा समझना होगा, यानी कि इसीलिए कहता हूं रटा मत करिए। ये क्लास आपकी डेली सुबह के 10 बजे होगी, ठीक है, और इन फ्यूचर यही क्लास आपकी एसएससी जीडी और सीएचएसएल के लिए हो जाएगी, मतलब एसएससी जीडी के क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें कराऊंगा। आ गया सभी लोगों का आंसर, क्या बोला जा रहा है आपसे, एक कार ने 400 किलोमीटर की यात्रा 12.5 घंटे में पूरी की। पहली 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की गई है। अच्छा, पहली 3/4 कितना हो जाएगा, 400 टोटल है, इसका 3/4 यानी कि 300 किलोमीटर की दूरी ये कह रहे हैं कि आप 12.5 घंटे में पूरी कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी 12.5 घंटे तो हमारा टोटल टाइम दिया गया ना, टोटल टाइम दिया गया 12.5, तो यहां पे बोला गया इसको आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करो, यानी कि टाइम यहां पे कितना लग गया, 10 घंटे। अच्छा, अगर यहां पे 10 घंटे लग गए तो टाइम बचा कितना, 2.5, 2.5 घंटे हमारे पास बचे हुए, और डिस्टेंस आपने 300 कवर कर दिए तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस बची हुई है। ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। आपसे पूछा जा रहा है स्पीड क्या होगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम लगा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5/2 यानी कि 20 × 2, तो 40 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। अमरेश, प्रदीप, जितेंद्र यादव, सत्यम, बहुत बढ़िया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका आंसर बताइए क्या होगा, 3 cos स्क्वायर ए प्लस का 7 sin स्क्वायर ए इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए क्या है यहाँ पे, कोण है। थीटा दे के आपसे थीटा की वैल्यू पूछ सकता है, एक्स देगा एक्स की वैल्यू, अल्फा देगा अल्फा, यहाँ पे ए दिया गया तो ए की वैल्यू पूछ रहा है,
बताइए फटाफट। हाँ, ये क्लास आपकी डेली अब सुबह के 10 बजे ही चलेगी, ठीक है, ये क्लास सुबह के 10 बजे ही चलेगी। अमरेश सरकार जी, शाम में देखिए पीईटी की क्लास है, तो सबसे पहले पीईटी के हिसाब से ही हम लोग चैप्टर समाप्त करेंगे, परसेंटेज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया, 3 cos स्क्वायर ए प्लस का 7 sin स्क्वायर ए इक्वल टू 3 दिया गया है। 3 cos स्क्वायर ए प्लस का 7 sin स्क्वायर ए इक्वल टू 3 दिया गया है। तो देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 3 cos स्क्वायर ए के साथ आप 3 sin स्क्वायर ए रख लोगे, ठीक है, यानी कि cos स्क्वायर ए प्लस का sin स्क्वायर ए आ गया, ये तो 1 बनाने वाला है। अच्छा, ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमने बता दिया यहाँ पे लिख के, और आपका 4 sin स्क्वायर ए बच जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू आ जाएगा 3। बात समझ में आ गई। इसकी वैल्यू 3 और इसकी भी वैल्यू 3 हो गई, इसकी वैल्यू 3 और यहाँ पे 3 दिया भी गया है, तो क्या हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, यानी कि साइन ए हमारा यहाँ से आ जाएगा 0। और साइन 0 कब होता है, जब एंगल आपका क्या हो, 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ में आया। और यहां पे अगर आप देखते हो तो ए बताया भी गया है आपका 0 से लेकर 90 तक है, ठीक है, ए की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक है। क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। जीरो डिग्री, बिल्कुल। क्या बोला जरा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में ढाला जाता है, इस प्रकार के पूर्ण गोले कितने बन जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करके बताइए। सभी लोग सॉल्व करें और बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों में ढाला जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसको मेल्ट करके 2 सेंटीमीटर का गोला बना रहे हो, यानी कि इनका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम क्या रहा होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब, और बाद में क्या हो जाएगा, वहां पे भी 4/3 पाई आता है। तो आप क्या करते हैं, एन की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो, देखिए पहले 5 सेंटीमीटर का गोला था, यानी 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब। अरे भाई बात समझ में आई। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 125/8, यानी कि ये आपका आएगा 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने संपूर्ण गोले बन सकते हैं। भाई 15 गोले पूरे बन जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा आपका मटेरियल बच जाएगा। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, आपसे पूछा गया है कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं। बात समझ में आ गई। और ये हमने कैसे लिखा है, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो हमने क्या बताया,
कि स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। हमने मान लिया n गोले आप बना रहे हो और इसका भी तो वॉल्यूम 4/3 ही होगा ना, मतलब 4/3 तो कॉमन आएगा, बस रेडियस छोटा हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाती है, कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल r का होल क्यूब। ठीक है, अखिलेश, प्रदीप, आकाश कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाएं और बताएं आपका आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे क्या बोला जा रहा है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 1.5 ईयर बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी उम्र 23 और 27 साल है उनको 2 नए आदमियों से प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि इनको आप हटाकर कोई दूसरा आदमी लेकर आ रहे हो जिनका एज क्या है, दूसरा है। अच्छा, अगर आप देखो यहां पे भाई इन दोनों की मिलाकर उम्र 50 साल है। ठीक है, आपने 50 साल के 2 व्यक्ति बाहर कर दिए। अगर आप 50 साल के ही 2 व्यक्ति को लेकर चले आते, अब एक की उम्र 1 हो और दूसरे की 49 हो, एक दोनों की 25-25 हो, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, वो भी हम बाद में देखेंगे। हमें इतना पता कि अगर 2 आदमी जो आपने बाहर किए उसके स्थान पे आप 2 आदमी लेकर आ रहे हो और दोनों की उम्र का योग 50 है तो एवरेज में कोई बदलाव नहीं होगा। बट एवरेज में बदलाव हो गया। औसत हमारा 1.5 ईयर से बढ़ गया है, कितने लोगों का, 8 लोगों का। यानी कि ये लोग अपने साथ इतनी उम्र ज्यादा लेकर आए। तो 15 × 120 यानी कि 12 आ जाएगा। यानी कि जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनके उम्र का योग है 62। तो आपसे पूछा जा रहा है एवरेज क्या होगा। भाई 2 नए व्यक्ति आए हैं ना, तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे और आपका आंसर यहां से कितना आ जाएगा, 31। गॉट इट। तो 31 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। सभी लोग ट्राई करें और बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये क्लास की मतलब ये क्लास की टाइमिंग जो है वो चेंज हुई है। शाम में पहले चलती थी, अब क्या होगी, सुबह के 10 बजे चलेगी। ठीक है, और इसके पहले आपको यहाँ पे साइंस और जीएस की भी क्लास मिलेगी और इसी क्रम में आपको यहाँ पे इंग्लिश की भी क्लास मिलेगी। तो जो लोग एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये मतलब मॉर्निंग वाला स्लॉट रखा गया है। सॉल्व करके बताइए। तीन पाइप ए, बी और सी एक खाली जलाशय को क्रमशः 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, तो कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि जलाशय ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। सॉल्व करके बताइए।
ठीक है, तो ABC के बारे में क्या बोला गया है, ये 2, ये 3 और ये 6 घंटे में भर सकते हैं, तो इनका LCM क्या हो गया, 6 होगा, यानी कि ये 3 यूनिट काम, ये 2 यूनिट काम, ये 1 यूनिट काम करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया, तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, कितने समय के बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि जलाशय ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। अब देखिए 1 घंटे 15 मिनट में आप भरना चाहते हो, 1 घंटे 15 मिनट में आप भरना चाहते हैं, तो इसको चेंज करते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा, 1 सही 1/4 यानी कि 5/4 घंटे में। ठीक है, तो 5/4 घंटे में भरना चाहते हैं, यानी कि अगर आप बी को बंद करें तो ए और सी जो है हमारे वो 5/4 घंटे तक काम किए होंगे। तो देख लेते हैं ये लोग मिलकर कितने यूनिट काम किए हैं। ठीक है, तो ए और सी मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करती हैं। ठीक है, अब जो बचा हुआ काम है उसको बी किया रहा होगा, तो बी ने 1 यूनिट काम किया है, और बी करता क्या है भाई, 2 यूनिट, मतलब हर घंटे में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो बी ने 1/2 घंटे तक काम किया था, यानी कि आप क्या कर रहे हो, बी को 30 मिनट बाद आप बंद कर दे रहे हो। क्लियर हुआ? बी को आपने क्या किया है, जो देखो बीच में 1-2 लोगों का आंसर 20 मिनट भी आ रहा, आप समझ लीजिए क्या हुआ है, बी को बंद किया जा रहा ना, यानी कि पूरे टाइम तक ए और सी खुले होंगे। तो हमने क्या किया, ये पता कर लिया कि ए और सी मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं। तो यहां पे आपने देखा ए और सी मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और सी मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं, टोटल वर्क हमारा 6 यूनिट है, तो 1 यूनिट काम बचा हुआ जो बी किया रहा होगा, और बी 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है, यानी कि इसको समय कितना लग जाएगा, 30 मिनट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। एक निश्चित धनराशि y% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 सही 1/2 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि इसे y+4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया होता तो क्या होता, 4452 अधिक ब्याज प्राप्त होता। मूल धनराशि ज्ञात कीजिए, बताइए। सॉल्व करके बताएं। पहले y% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अभी आपने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ा दिया, 4% से आपने क्या किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया है। आइए समझते हैं, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से अगर इंक्रीज हुआ है, टाइम हमारा कितना दिया गया है, 7/2 ईयर, यानी कि 3.5 ईयर। ठीक है, तो आपको कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा भाई, 7/2 × 4, यानी कि हमें 14% ज्यादा ब्याज मिलेगा टोटल मिला जुला के। ठीक है, 14% ज्यादा ब्याज मिलेगा, और इस 14% की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 4452। तो देखिए कितने गुना दिया गया, 14 से डिवाइड करोगे, ये आपका जाएगा 14×3 42, यानी कि चला गया 2 बार, और यहाँ पे बचेगा ये आपका जाएगा 1 बार, और उसके बाद ये चला जाएगा यूनिट डिजिट के हिसाब से 8 बार। ठीक है, तो 318 गुना दिया गया। आपसे पूछा जा रहा मूल धनराशि क्या थी, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ये 100% होता है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 100%, तो 1% की वैल्यू 318 है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 31,800 रुपए। ठीक, ऐसा हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो आप रेट ऑफ मतलब साधारण ब्याज कैलकुलेट करते हो, वो किस पे कैलकुलेट करते हो, मतलब सीपी पे ना, तो सीपी का ही ये क्या है, 14% है, तो 1% की वैल्यू 318 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा।
और बाकी देखिए जो लोग भी अभी हैं और जो लोग बाद में वीडियो को देखेंगे, कल से आपको मतलब 11 बजे नहीं 10 बजे आपको लाइव आ जाना है। तो सुबह के 10 बजे ये क्लास होगी 10 AM पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 4a माइनस का 4/a प्लस का 3 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का क्यूब माइनस का 1/a का क्यूब प्लस का 3 इक्वल टू व्हाट। सॉल्व करके बताइए। हरिशंकर दुबे जी, देखिए चैप्टर वाइज की बात करें तो रात में मतलब शाम में 6 बजे जो है पीटी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। बट देखो अगर आप, मैं मतलब एकदम साफ बात करूंगा, ठीक है, पीटी में मैथ जो है बहुत ही आसान मतलब आती है, जैसे वो सब जो एग्जाम होते हैं। तो अगर आप CHSL के लिए पढ़ना चाहते हो चैप्टर वाइज तो वो आपका मोर देन सफिशिएंट नहीं होगा। बट हाँ, अगर किसी का ऐसा कि मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो आप वहाँ पे क्लास अटेंड कर सकते हो, और बाद में कभी मतलब हमारा SSC के लिए या फिर NTPC के लिए या फिर ग्रुप डी के लिए चैप्टर वाइज स्टार्ट होता तो आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है, जो आपको चैप्टर पढ़ना हो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए समझते हैं क्या दिया गया। 4a माइनस का 4/a प्लस का 3 इक्वल टू 0, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस का 1/a आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। तो a माइनस 1/a कितना आ गया, माइनस का 3/4। ठीक है, a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p का क्यूब और प्लस का 3p। तो प्लस का 3p मतलब 3 इंटू माइनस का 3/4 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा, माइनस का 27/64 आ जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा माइनस का 9/4। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये 144 बनाएगा, यानी कि नीचे तो आपका पूरा 64 आ जाएगा। तो 144 और 27 यानी कि 144 और 26 आपका हो जाएगा 170, माइनस का 171 आ जाएगा। ठीक है, 171 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, a का क्यूब माइनस का 1/a का क्यूब। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये बनाएगा आपका, देखो 3 यहाँ पे प्लस का है तो 3 माइनस का 171 डिवाइडेड बाई 64, गुणा करा देंगे, ये आपका 192 और माइनस का 171 डिवाइडेड बाई 64 आ जाएगा। तो आप घटाओगे कितना आ रहा है, 21 डिवाइडेड बाई 64। ठीक है, जो लोग 7/16 वगैरह बता रहे हैं वो गलत है।